जब अश्वत्थामा लज्जित हुआ भरी सभा में, तो अश्वत्थामा बदला लेने के लिए बाण छोड़ देता है। और वो बाण कहाँ छोड़ता है? अब मैं इस भरत वंश को, इस पांडवों के वंश को, कुरुवंश को पूरा समूल नष्ट कर दूंगा। क्या किया इसने? बाण छोड़ दिया, अग्निबाण, अग्नेयास्त्र। कहाँ? उत्तरा के गर्भ की ओर। उत्तरा गर्भवती थी, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। ये कौन है? ये द्रौपदी की पुत्र वधू है। तीसरी पीढ़ी में कोई संतान आने वाली थी, क्योंकि 5 बालक तो समाप्त हो चुके थे। तो अब बाण छोड़ दिया। उत्तरा ने देखा कि मेरा गर्भ जलने वाला है, तो उत्तरा ने दोनों हाथ खड़े कर दिए और श्री कृष्ण को पुकारा। ना पति को पुकारा, न ससुर को पुकारा, न सासू माँ को पुकारा। सासू माँ, दादी सास और अपनी सास जिसे पुकारती थी उसे पुकारा। देखती रहती थी कोई भी विपत्ति हो तो कृष्ण को ही पुकारते हैं मेरे घर वाले। तो उस बहू ने भी किसको पुकारा? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। तो जब पुकार उठेगी तो वो जरूर आएंगे, इसलिए ये कथा सुनना जरूरी था कि पुकार उठी तो श्री कृष्ण दौड़े आए, किसी से नहीं पूछा। अर्जुन से, युधिष्ठिर से, भीमसेन से, कुंती माता या द्रौपदी से नहीं पूछा। जिस भक्त ने जहां पुकारा वही प्रकट हो गए। अंगुष्ठ मात्र के कहते हैं माँ थोड़ी देर के लिए अपने मन में वात्सल्य को धारण करो, और तब अंगुष्ठ मात्र के प्रभु हो करके उदर में प्रविष्ट होते हैं और गदा को घुमाने लगते हैं और उस अग्नि बाण से रक्षा करते हैं। जिस बालक की रक्षा करते हैं, जब उसका जन्म हुआ तो उसका नाम पड़ा परीक्षित। क्या नाम पड़ा? परीक्षित, क्योंकि भगवान से रक्षित था। इधर उधर देखने लगा, परीक्षण करने लगा, इसलिए भी इनका नाम परीक्षित पड़ा। और इनका नाम, एक नाम विष्णुरात है, विष्णु के द्वारा रक्षित है। और उधर सुखदेव जी का नाम ब्रह्मरात है। तो आज ब्रह्मरात किसे कथा सुना रहे हैं? विष्णुरात को कथा सुना। जब भगवान सधाम चले गए थे तो समस्त पांडव जो है अपने सशरीर स्वर्गारोहण करते हैं और इधर परीक्षित जी बड़े होते हैं, इनका राज्याभिषेक करते हैं। ये चतुर्दिश राज्य के मालिक हो जाते हैं, राजा चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित हो जाते हैं छोटी सी आयु में। परीक्षित जी के राज्य में धर्म था, न्याय था, कोई किसी को मारता नहीं था, कोई ताला नहीं लगाता था, कलयुग का भी प्रभाव नहीं था। लेकिन भगवान के स्वधाम जाते ही, पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद जो है कलयुग अपना प्रभाव दिखाने लगा। एक दिन वेश बदलकर परीक्षित जी विचरण कर रहे थे तो क्या देखते हैं? एक 3 पैरों से लंगड़ा बैल एक पैर पर खड़ा है और एक गौ माता रोती हुई आई और गौ माता और बैल आपस में बात कर रहे हैं कि अब क्या होगा हमारा, अब कैसे बचेगा धर्म। तो वो 3 पैरों से लंगड़ा जो था वो कौन था? जिसके 3 पैर नष्ट हो गए, एक पैर पर खड़ा, वो बैल धर्म था। और जो माँ रो रही थी गौ माता, वो कौन थी? वो पृथ्वी थी। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर रहे थे कि कली का प्रभाव बढ़ने लगा है, अब हम फिर बोझ से बोझिल हो जाएंगे, भगवान क्यों छोड़कर चले गए धरती को। इस तरह बात कर रहे थे। ये बात परीक्षित जी ने सुनी। थोड़ा आगे बढ़े तो क्या देखा? काले रंग के वस्त्रों में लिपटा एक व्यक्ति गौ माता का पीछा कर रहा है। पीछा करते करते जो है जा रहा है, तो उस पर बाण का संधान किया तो वो शरणागत हो गया। और क्षत्रिय का धर्म है, शरणागत को नहीं मार सकते। शरण में आ गया, मेरी रक्षा करो। कौन हो तुम? कलयुग हो। क्या लक्षण है तुम्हारे, क्यों आए हो यहाँ? बोले सतयुग के बाद द्वापर, त्रेता और उसके बाद कलयुग तो आता ही है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो मैं कलयुग हूँ। अच्छा, तो क्या लेने आए हो? बोले मेरा युग है, अब मैं तो यहाँ रहूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने धरती को, धरती माता को, गौ माता को परेशान करने की चेष्टा की है, उस निरीह को, उस मूक प्राणी को, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कलयुग ने कहा राजन मुझे शरण दो, मुझे स्थान दो, मैं कहाँ रहूं? बोले मैं तुम्हें क्यों स्थान दूं, क्या है तुम में ऐसा? तो सारग्राही राजा के सामने कलयुग ने सार बताया। क्या कहा? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई आधार नहीं। और इसका महत्व क्या है? यत्फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सव कीर्तनात्। जो फल सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ और तपस्या से मिलता था, त्रेता में यज्ञ से मिलता था, और द्वापर में जो फल दान करने से मिलता था, वही फल कलयुग में सिर्फ हरि नाम जप करने से मिलता है।
हजारों वर्ष की तपस्या, हजारों अश्वमेध यज्ञ, तमाम क्विंटलों स्वर्ण दान से जो फल मिलता था, वही फल कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से मिलता है। यही मेरी विशेषता है। जब ये विशेषता बताई तो राजा ने कलयुग को छोड़ दिया। कहा तुम बात तो सही है। सारग्राही राजा ने कहा कलयुग में तो बड़ी आसानी से भगवान की प्राप्ति हो सकती, इसलिए कलयुग को रहने दो, हमारा क्या बिगाड़ेगा। कलयुग ने कहा राजन मुझे रहने के लिए कोई स्थान बताइए, मैं कहाँ रहूं। राजा ने कहा कि जहाँ अन्याय अनीति होती हो वहाँ रहो, जहाँ पापाचार अत्याचार हो रहा हो वहाँ रहो, जहाँ भाई भाई आपस में लड़ रहे हो वहाँ निवास करो, जहाँ पर अनीति से कमाया धन हो वहाँ निवास करो, जहाँ मदिरा पान होता हो वहाँ निवास करो, और जहाँ पर कोई जुआ खेल रहा हो, द्वित क्रीड़ा हो रही हो, परस्त्री गमन कर रहा हो वहाँ निवास करो। इसीलिए आपको पता है जहाँ पर शराब के ठेके हैं या जुआ घर हैं या ऐसी जगह हैं जो गलत जगह हैं, वहाँ कलयुग का ज़्यादा निवास होता है। वहाँ पर कोई किसी को कुछ नहीं समझता, कली के प्रभाव में रहते हैं। इसीलिए मना करते हैं बच्चों को ऐसी जगह जाने से, क्योंकि वहाँ कलयुग प्रभावी रहता है। कलयुग ने कहा था राजन आपके यहाँ तो ऐसा कोई स्थान ही नहीं है, ना कोई जुआ खेलता है, ना कोई शराब पीता है, ना कोई परस्त्री गमन करता है, ना तो कोई द्वित क्रीड़ा करता है, ना तो कोई झूठ बोलता है, ना कोई चोरी करता है। तो बोले क्या करे, कहाँ रहूं मैं, मेरे लिए स्थान नहीं आपके राज्य में। इसका अर्थ ये है जब तक परीक्षित जी धरती पर थे, परीक्षित जी जब तक राजा थे तो धर्म का बोलबाला था, अधर्म का नहीं। परीक्षित जी ने कहा तो क्या करें, बोले एक स्थान कोई और दे दो। कहा जाओ अनीति से कमाए स्वर्ण में निवास करो, अनीति से कमाए स्वर्ण में धन में निवास करो।